दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को इन तीनों महीनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और आपके जीवन में चुनौतियां मिलने वाली है, और किन किन मामलों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रेम और वैवाहिक जीवन की स्थिति, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति, और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि इन तीनों महीनों में आपके राशि के ऊपर किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहने वाली है। तो केतु देव आपके सुख भाव पर, वही राहु देव आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर तीनों महीनों में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर मार्च और अप्रैल में रहेंगे, और मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर जाने वाले हैं। मंगल, शुक्र और बुध की उपस्थिति आपके अष्टम भाव पर बनी हुई रहेगी, जिसमें 14 मार्च को मंगल का परिवर्तन होगा, 7 मार्च को शुक्र का भी परिवर्तन होगा, वही 7 मार्च को बुध का भी परिवर्तन होने वाला है। मार्च की शुरुआत में शनिदेव और सूर्यदेव की उपस्थिति आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इन दोनों ग्रहों की युति परस्पर विपरीत मानी जाती है, इसलिए सूर्य का परिवर्तन भी 15 मार्च को हो जाएगा और सूर्य शनि की जो युति बनी हुई है वो टूट जाने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि त्रैमासिक समयावधि में आपके जीवन में क्या परिणाम ग्रह लेकर आए हुए हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ग्रह स्थितियां आने वाले समय की घटनाओं का निर्धारण करती है। आने वाले समय में आपके जीवन में या हम सबके जीवन में क्या होने वाला है, यह ग्रहों की अवस्था देखकर जाना जा सकता है। ग्रही स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन पर प्रभाव डालती है। ग्रह स्थिति अगर सकारात्मक बनती है तो मनुष्य के अंदर उल्लास, प्रसन्नता और किसी भी कार्य को करने की एक अभूतपूर्व ऊर्जा देखने के लिए मिलती है। वहीं आकाश मंडल में या ग्रहों के गोचर में या जन्म कुंडली पर जब ग्रही स्थिति कमजोर बनती है तो निराशा, अवसाद और किसी भी कार्य को करने के लिए ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर जीवन में मिलता है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपको किन किन मामलों में कैसा कैसा प्रभाव मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका स्वास्थ्य बेहतर है तो आपको सबसे बड़ा सुख मिला हुआ है। मिथुन राशि वाले जातकों, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में मेजर ग्रहों की जो अवस्था है वो आपके पक्ष में ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि शनि की अवस्था आपके भाग्य भाव पर है, वहीं देवगुरु मार्च और अप्रैल में आपके लाभ भाव पर मौजूद हैं। तो वर्तमान समय में जो सेहत के मामले में है तो 15 मार्च तक मंगल अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो यहां तक आपको सावधानी बरतनी है। 15 मार्च के पश्चात आने वाले महीनों में आपको उत्तम स्वास्थ्य की अवस्था विशेष रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है। मंगल और बुध की उपस्थिति अष्टम भाव पर रहेगी। दोनों ग्रह परस्पर शत्रु हैं और बुध देव, जैसा कि आपको पता है कि आपके राशि के स्वामी भी हैं, तो जब दोनों ग्रह अष्टम भाव पर रहेंगे तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी मार्च के 15 दिनों में रखनी चाहिए। और मिथुन राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का भी विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। और इस समयावधि में आपको
मौसम परिवर्तन से कई बीमारियां आसानी से उत्पन्न होने लगती है। मौसमी बीमारियों के प्रति भी आपको अलर्ट रहना है और आपको सावधान रहना है। उसके साथ साथ अब हम आपको बता रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। कर्म क्षेत्र का निर्धारण कुंडली के दशम भाव को देखकर किया जाता है। और मिथुन राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु माने जाते हैं और देवगुरु मार्च और अप्रैल में आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में बने हुए हैं। तो देखिए, मार्च और अप्रैल का महीना आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में अच्छी अवस्था दर्शाने वाला है। वर्तमान में यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपके जीवन में उन्नति और सफलता की संभावना बनेगी। उसके साथ साथ मिथुन राशि के जातक, यदि आप एडवोकेट हैं, वकालत कर रहे हैं, वर्तमान में यदि आप पत्रकार हैं, कोरियोग्राफर हैं, कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, किसी धार्मिक संस्थान के मठाधीश हैं, पुजारी हैं, यानी ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बेहतर प्रभाव मिलने वाला है। वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों के कर्म भाव पर राहु की मौजूदगी है, तो आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। और यदि आप भारत से दूर रहकर कोई काम कर रहे हैं, विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, कर्म भाव पर राहु की मौजूदगी आपको अच्छा परिणाम देने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को केवल एक खास बात का ध्यान ये रखकर चलना है, जब भी कर्म भाव पर राहु होते हैं तो शॉर्टकट इंसान बहुत ज्यादा अपनाता है। तो आपको अपने जीवन में लर्निंग लेकर आपको मेहनत पर ज्यादा विश्वास रखना है। किसी ऐसे कार्य व्यवसाय में आपको संलग्न नहीं होना है जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, अन्यथा आपको समस्याएं भी मिल सकती है। मई के महीने में आपके कर्म भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव पर रहेंगे, तो यदि आप नौकरी या व्यवसाय में कोई खास बदलाव कर रहे हैं तो मई में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि के जातकों, वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय स्थिति आपके जीवन में बहुत ही शानदार बनने वाली है। नवम भाव पर शनि की मौजूदगी और शनि के साथ मंगल की मौजूद अवस्था आपके जीवन में आपके पुरुषार्थ और मनोबल को बढ़ाएगी। इसकी वजह से अचानक आप जीवन में धन की उन्नति और सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों को जोखिम लेने से बचना चाहिए। आर्थिक मामलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो शुक्र देव हैं वो उच्चस्थ अवस्था में आपके दशम भाव पर राहु के साथ प्रभावी होंगे अप्रैल में और मई के महीने में। तो शुक्र की उच्चस्थ अवस्था न केवल आपके जीवन में धन के मामलों में आपको बढ़ोतरी देगी, बल्कि भौतिक सुख भी आसानी से आपके जीवन में बढ़ाने वाली है। और मिथुन राशि के जातक, बहुत सारे जातक वर्तमान में कर्जों से परेशान हैं। कर्जों की वजह से यदि आपको समस्याएं हो रही है, उससे भी निजात होने की संभावना इन दिनों में दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, पारिवारिक माहौल आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला है। चतुर्थ भाव पर केतु देव प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसी संभावना बन सकती है कि घर परिवार से आपको कार्य व्यवसाय के सिलसिले में दूर रहना पड़े या परिवार को आप अपना कीमती समय नहीं दे पाएंगे। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल बने हुए हैं, बहुत ही सपोर्टेबल बने हुए हैं। तो आपके जीवन में पारिवारिक समस्याओं को झेलने की जो मनोबल की स्थिति है उसको देवगुरु देंगे। और इस समयावधि में आपको बड़े भाई का और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग गुरु के शुभ प्रभाव से आसानी से मिल सकता है। और अप्रैल के महीने में आपके घर परिवार में किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में या किसी मांगलिक कार्यों में संलग्न होने की स्थिति बनेगी और आपके जीवन में या आपके घर में कोई नया मेहमान आगमन की संभावना भी आपके जीवन में बन रही है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति दर्शकों आपके एकादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो रिश्तों में ईमानदारी और रिश्तों में सकारात्मकता आपको मार्च और अप्रैल में दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में भी उल्लास की स्थिति बनने वाली है। जिन जातकों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है, वैवाहिक खुशियां आपके जीवन में बढ़ने वाली है।
रिश्तों में मर्यादा भी बढ़ेगी और रिश्तों में आपको पार्टनर का भरपूर सहयोग भी आसानी से मिल सकता है। वर्तमान समय में आपके जीवन में जो स्थिति बनी हुई है मई के महीने में नकारात्मक बनी हुई है, क्योंकि मई के महीने में जो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं वो आपके द्वादश भाव पर चले जाएंगे। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखकर चलना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को कि आपको अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखकर चलना है। सप्तमेश का द्वादश भाव पर जाना कहीं न कहीं छोटी मोटी कहासुनी और वाद विवाद को भी दर्शाएगा। तो इन तीनों महीनों में मई के महीने में वैवाहिक मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता विशेष रूप से रहने वाली है। अब मिथुन राशि वाले जातकों को कुछ विशेष और धार्मिक उपायों को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा और सफलता भी आपको मिलेगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको इस समयावधि में बेहतर स्थिति बनाने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना या महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहेगा। इन दोनों मंत्रों को विज्ञान ने पूरी तरह से सिद्ध किया हुआ है। इस मंत्र का पाठ करने से न केवल मन में सकारात्मकता में वृद्धि होती है बल्कि एकाग्रता में भी वृद्धि होती है। तो महामृत्युंजय नामक मंत्र का मिथुन राशि के जातक यदि आप जप करेंगे तो आपको, यदि विद्यार्थी हैं और कोई समस्या मिल रही है या कर्म क्षेत्र में आपको कोई समस्या मिल रही है, उससे आपको आसानी से निजात मिल सकती है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योत मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का पाठ करने से आपके मन में उल्लास भी बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए मिथुन के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, रोजाना अपने मस्तक पर आपको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, तो वर्तमान में गणपति की आराधना करना, गणपति के मंदिर में जाना और गणपति की आरती करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, बुध जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए उत्तम क्वालिटी का यदि आप बुध का रत्न पन्ना धारण करते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ बनने वाली है। ऐसा हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राहु केतु का दुष्प्रभाव आपके कुंडली में बना हुआ है और बुध जो आपके राशि के स्वामी होते हैं वो काफी कम समयावधि में अपना परिवर्तन कर लेते हैं और कभी कभी ये शत्रु ग्रहों के साथ आ जाते हैं और कभी कभी राहु केतु अस्त हो जाते हैं सूर्य के नजदीक जाकर। तो यदि आप रत्न पहनते हैं या बुध से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं तो आपके मन में भी उल्लास बनेगा और मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में उन्नति और सफलता आसानी से मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।